जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो बजट स्टॉक्स नॉर्मली होता ही होता है। इस वाले सेक्टर के अंदर बजट से पहले नॉर्मली तेजी बन जाती है या फिर बजट के दिन भी तेजी बन जाती है। इस वाले सेक्टर की अगर बात करते हैं, फर्टिलाइजर वाले, खाद वाले सेक्टर की, क्योंकि किसानों को किसी ना किसी तरह की कोई छूट मिलती ही रहती है। नहीं मिलती तो उससे पहले एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमान के तहत बड़े बड़े मैनिपुलेटर आ जाते हैं और शेयर को भगाना शुरू कर देते हैं। क्या इस चीज़ को देख के पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। इन सारी चीज़ों को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको फंडामेंटली मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही ध्यान लगाना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगे, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हैं। शुगर वाले स्टॉक्स, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, मार्केट कैप इनके कम है, ज़्यादा नहीं होते हैं। देख लीजिए, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कंपनी का नाम आपके सामने है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ठीक है, तो इसके बारे में डीप स्टडी करनी है, नाम देखकर नहीं खरीदना है। चलिए, तो 207 रुपये का भाव है। देखें, 6% की तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं, 8% की। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट है। तो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो माहौल दूसरा है। क्या माहौल दूसरा है? माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। इस समय एफ लगातार माल बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एफ लगातार माल बेच रहे हैं। ठीक है, और माल बेचने की वजह से क्या होता है? शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावटें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो शेयर का भाव 207 रुपये है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप आपको दिखा दिया है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दिया है। गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊपर की तरफ भी धीरे धीरे जा रहा है। तो 5 साल में तेजी है, 1 साल में गिरावट है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। कंपनी की बात करें तो आईपीओ के समय से ही कंपनी को बताया जा रहा है, लेकिन उस समय थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर हुई थी। नीचे की साइड में एक गिरावट हो गई थी, नीचे की साइड में। उसके बाद धीरे 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 करके शेयर ऊपर ही जा रहा है। अभी कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार थे, आपको बताया। ठीक है, उसके बाद से शेयर ने अच्छा खासा तेज़ी दिखाई थी, नीचे की साइड से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। ये देखिए, नीचे से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। क्योंकि अब मार्केट पूरा गिर रहा है तो इस शेयर ने भी निगेटिव नीचे की साइड में दिखाया है। और निगेटिव दिखाने के बाद देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। ठीक है, अभी अभी में भी। उसके बाद देखिए फिर तेज़ी दोबारा से दिखा दी है। तो 5 दिन के अंदर देखेंगे, नीचे से 102 रुपये से 116 रुपये कवर करके यहाँ पर इसने अच्छा खासा दिखा दिया, 14% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो 14-15% के रिटर्न कम नहीं होते हैं। 14% के रिटर्न अगर आपका 1-2 महीने के अंदर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 14% के रिटर्न के लिए आपको 2 साल एफडी करनी पड़ेगी। 2 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपको 14% के रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, कंपनी के रिटर्न की बात करें तो अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है इसने। सेफ जोन से 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे 26 का है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, अच्छे हैं। इस पर भी आप विचार बना सकते हो। ये कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करें, 6 महीने के अंदर आपको उठक पटक ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तेज़ी ही नज़र आएगी आपको इसके अंदर। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बीच में तेज़ी, फिर गिरावट, तेज़ी। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, लेकिन गिरावट पे खरीदें तो और भी बेटर है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बीच बीच में गिरावटें देखने को मिले तो तभी शेयर, मार्केट में शेयर तभी खरीदना चाहिए जब गिरावट देखने को मिले। जब आपको लगे कि आपको डर लग रहा है, शेयर खरीदते समय डर लग रहा है, तब आपको खरीदना है। और जब आपको लग रहा है कि नहीं, अब रुका ही नहीं जा रहा, तब आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। ठीक है, एक लॉजिक होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इस समय है और 13 का पी रेशियो है। दोस्तों, अगली कंपनी है FACT। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो देख लीजिए, 950 रुपये का शेयर का भाव है। 6 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 18% की तेजी है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 19 गुना पैसा कर दिया। देखिए, बिल्कुल शांत, आप धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है। 61,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, तो इसने अच्छा पैसा बना के दे दिया है। तो चाहो तो अभी थोड़ा सा दूरी बना के रख सकते हो, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से शेयर ऊपर भागा है। दोस्तों, अगला शेयर है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी अगर देखें 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो जब भी कभी बजट का समय आता है, अच्छी खासी तेजी 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 तेजी। उसके बाद देखिए गिरावट गिरावट गिरावट, गिरावट के बाद तेजी तेजी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। इस तरीके से चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। 5 साल का भी ड्रामा यही रहेगा।
बीच में तेजी, फिर गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, और लॉन्ग टर्म में ऊपर की साइड में धीरे धीरे जा रहा है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 47 का है। तो इस कंपनी पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी। तो 100 रुपये के आसपास से फिर दोबारा से तेजी दिखाना शुरू कर देता है शेयर। इसके अंदर भी मजबूती है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वही है, सेम चार्ट। इसके अंदर भी तेजी थी, फिर गिरावट हो गई, उसके बाद तेजी, फिर गिरावट है। ठीक है, तो ये शेयर भी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका मार्केट कैप बहुत कम है, 5,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये शेयर भी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 278 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 17% गिरावट है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि जब से आईपीओ आया इस कंपनी का, तेजी बनी आईपीओ के बाद, उसके बाद गिरावट 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 ही देखने को मिल रही है। गिरावट का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1.77 लाख करोड़। यानी कि भागने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं है ऊपर की साइड में। अगर मार्केट कैप ज़्यादा हो गया फिर क्या क्या भागेगा शेयर, बताइए ना। आपको लगता होगा, कभी कभी आप सोचते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री इतना ज़्यादा क्यों नहीं भाग पाता, HDFC बैंक ज़्यादा क्यों नहीं भाग भाग पाता। गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, वही चलता है। एक रेंज के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। उसी का फायदा उठाइए। एक रेंज के बीच में गिर जाए मतलब उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। कमाते रहिए पैसा। वो भी कब गलत है, जब आपको पता चल गया कि HDFC बैंक इतने से नीचे नहीं जाएगा, इतने से ऊपर नहीं जाएगा, पूरी जिंदगी बस तोड़िए उसको। ठीक है, मार्केट कैप ज़्यादा होता है तो भागने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है, तो शेयर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, तब भी कोई खास तेजी बनती नहीं है। अगर मार्केट कैप कम है और फंडामेंटल उतने मजबूत भी नहीं है, लेकिन बिजनेस ठीक है, तब भी शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर, 1 साल पहले 414 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 418 करोड़, 418, 694 करोड़ का, उसके बाद 438 करोड़ का। अभी के क्वार्टर में देखिए 694 से कम हो गया। और यही दिक्कत है कि अच्छी खासी ऊपर की साइड में तेजी बन रही थी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन शेयर के अंदर भी गिरावट है। ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है मार्केट को क्या होने वाला आगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, 295 करोड़ का। कितना, 295 करोड़ का। उससे पहले कितना था, 689 करोड़ का, 313 करोड़, 311, 294, यानी कि 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, घटकर 295 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो फ्लैट परफॉर्मेंस बोलेंगे। एक क्वार्टर में ज़्यादा हो जाए तो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हमें नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें ये वाली परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो परफॉर्मेंस ओके बोलेंगे हम, कोई ख़राब नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बेटर होता तो कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक आई है, कमज़ोर आई, तो शेयर भी गिर चुका है, बात बराबर हो जाती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। बस वीक पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया कि स्कोप नहीं है, बड़ी गिरावट पे ही ऐसे शेयर को खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 12%। सभी शेयर के अंदर गिरावट है, पर्टिकुलर इसके नहीं है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट 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 है। उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि इसके अंदर बड़ी तेजी बनी होगी। देख लीजिए, शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेजी 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 बनती चली गई। ठीक है, तो देख लीजिए 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये का शेयर ने कितना मार दिया ऊपर की साइड में, ये देख लीजिए 692। कितना मारा, 692 रुपये ऊपर की साइड में। तो रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है। फिर उसके बाद मार्केट कैप देख लीजिए, छोटा ही है। ठीक है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 1300 करोड़ का। तो ऐसी कंपनी गिरावट पे खरीदने में थोड़ा सा मजा है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है। 1300 करोड़ तो बहुत छोटा कंपनी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल यानी कि Q3 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए, 100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 113 करोड़, उसके बाद 102 करोड़, उसके बाद 101 करोड़, उसके बाद देखेंगे 85 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। चलिए, शेयर के अंदर ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखें तो 35% का है, जो बराबर ही है। प्रॉफिट भी देखेंगे सिमिलर ही है, कोई खास चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो फ्लैट ही है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, 1 साल पहले वाले, और इन वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं बोलेंगे, लेकिन उस हिसाब से शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अच्छी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है तो आगे अच्छी नहीं हो सकती है।
देखिए 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 करोड़ हो गया। तो ऐसे तो हमें अपने 15 करोड़ से 3 करोड़ हो गया, बिल्कुल भाग जाना ही चाहिए था छोड़ के। ठीक है, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी का रिजर्व्स कितना है, 546 करोड़ का। कर्ज कितना है, 169 करोड़ का कर्ज कम किया है। इसी तरह से एनएफएल ने भी कर्ज कम किया है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी ने भी अपना कर्ज कम किया, लेकिन फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं है। ठीक है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, गिरावट पे ही खरीदने होते हैं शेयर, मार्केट कैप कम है लेकिन प्राइस भी ज़्यादा है। चलिए।